नमस्कार। द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक के बारे में बात करेंगे, जब कुंती कर्ण के पास जाती है और उससे अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के बारे में पुनर्विचार करने के लिए कहती है। भावनाएं, इतिहास, ये एक ऐसा क्षण है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आइए शुरू करते हैं। कृष्ण के शांति के प्रयास विफल हो गए थे। विदुर हताश हो गए थे। अब युद्ध को रोकना संभव नहीं था। जो भी पक्ष विजयी हुआ, विनाश निश्चित था। विदुर ने कुंती के सामने कुरुवंश के अपरिहार्य पतन पर शोक व्यक्त किया। कुंती चाहती थी कि उनके पुत्र सम्मानपूर्वक अपना राज्य वापस पाएं, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कौरवों के आसन्न विनाश के बारे में विदुर सही थे। उसके दिल में एक और कांटा था। कौरव पक्ष में कोई भी पांडवों से उतनी नफरत नहीं करता था जितनी दुर्योधन और कर्ण करते थे, और कोई भी उसके बेटों के लिए कर्ण जितना बड़ा खतरा नहीं था। शायद अब उसे अपने अतीत का सामना करने का समय आ गया था। एक सुबह कुंती गंगा नदी के किनारे कर्ण से मिलने गई। कर्ण ने अभी अभी अपना मंत्रोच्चार और अनुष्ठान समाप्त किया था। उसने मुड़कर कुंती को देखा। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, राधा के इस पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। आदरणीय महिला, मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुंती का गला भर आया। तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो। उसने कर्ण को अपनी पूरी लाचारी समझाई, जिसके कारण उसे अपने नवजात शिशु को छोड़ना पड़ा। कुंती ने कर्ण से अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अगर तुम और अर्जुन भाई की तरह एक साथ आ जाओ तो कल्पना करो कि तुम कितनी मजबूत साझेदारी बनाओगे। दुनिया में कुछ भी तुम दोनों के लिए अप्राप्य नहीं होगा। कर्ण क्रोधित था। तुम हमेशा मेरे साथ अन्याय करते रहे हो। तुमने मुझे तब त्याग दिया जब मुझे एक क्षत्रिय के रूप में तुम्हारे द्वारा पाला जाना चाहिए था, लेकिन मैंने वह अवसर खो दिया और मेरा पालन पोषण सूत समुदाय में हुआ। तुमने पहले कभी मेरे प्रति अपनी मातृ प्रेम व्यक्त करने की जहमत नहीं उठाई। अब जबकि युद्ध निकट है, तुम मुझे पांडवों में शामिल होने और धृतराष्ट्र के पुत्रों को त्यागने के लिए कहते हो, जिन्होंने मुझे वह सम्मान और सुख दिया जिसकी मुझे तलाश थी। मैं कौरवों के हित में आपके पुत्रों के साथ अवश्य युद्ध करूंगा, यह निश्चित है। लेकिन कर्ण ने कुंती को खाली हाथ नहीं भेजा। उसने वचन दिया कि उसके और अर्जुन के बीच युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, वह हमेशा 5 पुत्रों की मां रहेगी। कर्ण ने वचन दिया कि वह या तो अर्जुन को मार देगा या उसके द्वारा मारा जाएगा, लेकिन वह किसी अन्य पांडव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कर्ण ने पहले अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए और अब कुंती को यह वचन देकर जानबूझकर खुद को और दुर्योधन को कमजोर कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या कर्ण अपने भाइयों के साथ शामिल हो सकता था, या दुर्योधन के प्रति उसकी वफादारी बहुत ज्यादा थी? मुझे नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करना ना भूलें और महाभारत के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।